नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 22 सितंबर 2025 सोमवार आपका शुभ दिन लेकर हाजिर हूं और आज की सबसे बड़ी और सबसे छुपाई गई खबरें सीधे आपके सामने रखता हूं, जिनको बिकाऊ मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम आपको साफ साफ बताएंगे। लेकिन पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है? बिना बोले ना तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, ना ये बताते हैं कहां से हमारी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद से आज एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई, जहां सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। कई घंटे बहस चली और विधेयक पर चर्चा खिंचती चली गई। विपक्ष ने सरकार की नीतियों को बेरहमी से घेरा, तो वहीं सरकार ने बचाव की कोशिश की और प्रेस ब्रीफिंग में नेता अपनी अपनी बातें बार बार दोहराते नजर आए। इसी बीच केंद्र सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए नई योजना का ऐलान कर दिया, जिसमें सीधे सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शामिल है। मंत्रालयों को आपस में तालमेल बिठाने का कार्य में कराया गया और अनोरा आदेश दिया गया और राज्य सरकारों को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई। चुनावी रैलियों का दौर भी तेज रहा। देश भर में बड़े नेता जनता के बीच पहुंचे। जहां विपक्ष ने रोजगार और महंगाई पर सरकार से सवाल दागे, तो भाजपा ने विकास के नाम पर अपने दावे गिनाए। सुरक्षात्मक कारणों से कई इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में भी आज माहौल गर्म रहा। कई विधेयक पास हुए तो कुछ को समिति के पास भेजने की मांग उठी। सांसदों के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा और मीडिया ने इस पूरे हंगामे को बड़े पैमाने पर कवर किया। विपक्षी नेताओं ने महंगाई, शिक्षा और रोजगार पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं सरकार ने पलटवार किया। राजनीतिक विश्लेषक अब कह रहे हैं कि विपक्ष धीरे धीरे रणनीतिक तौर पर मजबूत होता दिख रहा है। किसानों के मुद्दे पर भी बहस तेज हो गई। बीमा, सब्सिडी और मार्केट सपोर्ट वाले राहत पैकेज पर चर्चा हो रही है और अगले हफ्ते तक किसी बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। गरीबों को राशन और बिजली बिल में राहत देने का ऐलान हुआ। लाभार्थियों की सूची अपडेट करने और ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने के आदेश जारी किए गए। महिलाओं के लिए नई मातृत्व और स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान हुआ है और पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट स्कीम में नए फंड और ट्रेनिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया गया। टैक्स इंसेंटिव और मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसमें शामिल होंगे। देश में बेरोजगारी को लेकर चिंता बरकरार है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में छंटनी का दौर चल रहा है। सरकार रोजगार पैकेज और स्किल ट्रेनिंग की बात कर रही है। वहीं कुछ कंपनियों और विभागों ने नई भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, जिससे नौकरी चाहने वालों में उम्मीद जगी है। मजदूरों और ठेकेदारों के बीच विवाद की खबरें भी आई हैं। श्रमिक संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दी है और प्रशासन ने बातचीत का रास्ता निकाला है। आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां कुछ कंपनियां नई भर्तियां कर रही हैं, वहीं कई जगह हायरिंग पर रोक भी लगी है। स्टार्टअप्स फंडिंग और नए प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर मनरेगा और रोजगार योजनाओं की नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। मजदूरी भुगतान और निगरानी सुधार पर भी काम तेज किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर भी कई बड़ी खबरें आई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और टैक्स पॉलिसीज का बड़ा कारण बताया जा रहा है। सब्जियों और दालों के दाम मौसम और सप्लाई चेन की वजह से अस्थिर बने हुए हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी हलचल है और कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता से सप्लाई सुनिश्चित कर रही हैं। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी है जो पूरे देश में हलचल मचा रही है? मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो आपको इन खबरों को बता सके, जिनको हम बिना डरे हम बता रहे हैं। छोड़कर ना जाना, इन खबरों को आपसे रिक्वेस्ट है। जी हां, यही वह खबर है जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है कि अब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ इसी पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश का हर युवा वोट की सुरक्षा करेगा और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। सुनने में यह बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी मायने रखती है। लेकिन इस बयान ने बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, आज सच दिखाना आसान नहीं है। राजनीतिक दबाव, आरोप और विरोध के बीच सच्चाई सामने लाना चुनौतीपूर्ण काम बन गया है। लेकिन हम हिम्मत करके वही सच दिखाते हैं जो जनता को जानना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सिर्फ हमें हिम्मत नहीं मिलेगी, बल्कि इस संदेश को और भी फैलाने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी का यह बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें युवा ही देश के भविष्य के असली संरक्षक माने गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है और हर युवा को इसे बचाने के लिए आगे आना होगा। लेकिन बीजेपी ने इसे अपने हिसाब से पेश किया और इसे देश विरोधी साबित करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की रक्षा करना गुनाह है या देश विरोधी? अगर कोई नेता कहता है कि युवा वोट चोरी से बचेंगे
और लोकतंत्र बचाएंगे तो इसमें गलत क्या है। लेकिन बीजेपी ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनके नेताओं के अनुसार राहुल गांधी देश को अस्थिर करना चाहते हैं, नेपाल जैसी परिस्थितियां में पैदा करना चाहते हैं, और कुछ ने तो उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान का असली मतलब क्या था। उन्होंने युवाओं से कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है। चुनाव प्रक्रिया में कई सवाल उठ रहे हैं। कई जगह वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह है। ऐसे में युवाओं को जागरूक होना होगा और संविधान की रक्षा करनी होगी। बीजेपी ने इस बयान का तुरंत राजनीतिक लाभ उठाना शुरू कर दिया। उनके नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काकर सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। नेपाल का उदाहरण देकर दावा किया गया कि राहुल गांधी भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, राहुल गांधी ने कभी नेपाल का जिक्र नहीं किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा था। वहां सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य है। नेपाल की राजनीति का इतिहास हम सब जानते हैं। वहां बार बार सरकारें गिरती रहीं, संवैधानिक संकट आते रहे और लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहा। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग रही है। हमारे संविधान की नींव मजबूत है और हमारी लोकतांत्रिक परंपरा दशकों से कायम रही है। ऐसे में यह तुलना करना कि भारत नेपाल जैसा हो सकता है, पूरी तरह से झूठी और डर फैलाने वाली बात है। राहुल गांधी ने कभी भी यह नहीं कहा कि भारत को नेपाल जैसा बनाना चाहिए, बल्कि उन्होंने बार बार कहा कि भारत को युवाओं के कंधों पर खड़ा होना है और लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन भाजपा ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि डर और नफरत का माहौल बनाया जा सके और युवाओं को गुमराह किया जा सके। लेकिन असली सच ये है कि आज भाजपा को सबसे बड़ा डर युवाओं से ही है, क्योंकि भारत की आबादी का 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है और यही युवा पीढ़ी आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी का संदेश सीधे सीधे इन्हीं युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जैन को आगे आना होगा और देश के भविष्य का निर्धारण करना होगा। यही वजह है कि भाजपा बौखलाई हुई है, क्योंकि अगर युवा राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए तो 2029 तक भाजपा की सत्ता डगमगा सकती है। यही वजह है कि भाजपा नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे लोकतंत्र की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा को इस बात का डर है कि अब युवा उनके साथ नहीं है। सोशल मीडिया पर यह बहस आग की तरह फैल गई। ट्विटर पर डन जीएनजी फॉर डेमोक्रेसी ट्रेंड करने लगा। हजारों युवाओं ने लिखा कि वे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। इंस्टाग्राम पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र रील्स और स्टोरीज के जरिए राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भाजपा समर्थक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं को भटका रहे हैं।